का कल्याण हो, इससे बढ़कर सुख और क्या है। कभी आप लोग कुबेरेश्वर धाम आए तो बाबा कुबेरेश्वर धाम पर यदि आप आए तो आप दर्शन करें। वहाँ कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर नित्य प्रति रोज प्रतिदिन भोजन भंडारा चलता है। 50,000 60,000 भक्त रोज का प्रसाद पाता है, रोज। कभी आप कुबेरेश्वर धाम जाएं तो वहाँ पर कई ऐसे बच्चे हैं जो अपनी विद्या का खर्चा उनके माँ बाप नहीं उठा सकते, तो कुबेरेश्वर धाम का कभी मौका मिल जाए तो कुबेरेश्वर धाम अभी एक नया क्रम प्रारंभ करने वाला है थोड़े दिन में कि प्रतिदिन एक बेटी का विवाह, लड़की वाले लड़के वाले 25-25 दोनों आ जाएं, 50 लोग एकत्रित हो जाएं, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके दहेज की व्यवस्था सारी कुबेरेश्वर धाम से हो। कितना सुंदर प्रसंग। आप लोग कभी कृष्णेश्वर बाबा के जब मैं कहने के लिए आप रुलाई पढ़ देंगे थोड़ा थोड़ा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मेरा नाम श्री कारभारी हो गया। अच्छा, आप ही ने लिखा है, हम समझ गए। प्रणाम। अब तुम ही बोल दो, तुम्हारा नाम क्या? कारवारी आंबूर असुम। वशिष्ठ जी ने, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाकर देखा कि कौन सा रोड अच्छा है जहां पर ट्रैफिक नहीं। लोग कहते हैं आज के समय में गूगल पे सर्च करा जाता है मैप। क्या बोलते हैं हितेश? रोड मैप ही बोलते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं आज के समय में। ये कथा कब की है? उस समय पे उन्होंने सर्च कर लिया था कि कौन सा रोड क्लियर है। रोड कौन सा क्लियर? पावन पवित्र। क्लेश हो जाए, बहुत अशांति हो जाए घर में, मान लो किसी कारणवश अगर विवाद हो जाए, तो मेरा निवेदन है टूटना नहीं, एक दूसरे से अलग मत जाना, बल्कि साथ रहना। तुम उसको समझना, वो तुम्हें समझेगा। और एक दूसरा, तुम ये 11 शिवलिंग बनाते हो कि 12 शिवलिंग बनाते हो? कश्यप बाबा से पूछा पार्वती जी ने कि कश्यप ऋषि, तुम इतने बड़े ऋषि हो। नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी लोग जानते हैं कि 13 सितंबर 2025 यानी शनिवार को पड़ रही है सप्तमी तिथि, और यह वह तिथि है जो भाद्रपद मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह भाद्रपद मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, पड़ने वाली है। और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। विशेषकर मेरी माताएं बहनों से निवेदन है, आज की इस कथा से कान खुल करके सुन ले सब लोग। अगर कभी भी मौका लग जाए और भाद्रपद मास की श्राद्ध पक्ष की सप्तमी तिथि को पड़ जाए, तो आप लोगों को या फिर आपके घर के किसी भी एक सदस्य को ये तुलसी की लकड़ी का दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है, और जैसा कि आप सभी को पता है, हमने अभी की हमारी पिछली श्री शिव महापुराण की कथा में बताया था कि यदि शनिवार का कोई सबसे बड़ा उपाय है तो वह केवल मात्र तुलसी की लकड़ी का दीपक का उपाय है। विशेषकर मेरी माता बहनों को पता है। देखिए, ऐसे मौके बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए आपको इस दिन ये तुलसी की लकड़ी का दीपक तो अवश्य ही कर लेना है। मेरी कई सारी माताएं बहनें हैं जिन्होंने आज तक इस उपाय को ना किया हो, मतलब इस उपाय को सुना तो होगा कि तुलसी की लकड़ी के दीपक वाला उपाय है, लेकिन आज तक उन्होंने इस उपाय को किया ही ना हो। तो देखिए, इस दिन आपके पास एक आखिरी मौका होगा इस उपाय को करने का। पूरा वर्ष निकल गया फिर भी अपने इस उपाय को नहीं किया, तो आपसे विशेषकर निवेदन है, इस उपाय को आपको या फिर आपके घर के किसी भी एक सदस्य को अवश्य करना चाहिए। इस उपाय को करने के पश्चात आपको वह फल मिलेगा जिसकी कभी अपने कल्पना ही ना करी होगी, क्योंकि स्वयं भगवान आपको इस उपाय का फल देंगे। ये मौका हाथ से जाने ना दे। इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद, इस कथा को देखने के बाद आपको कोई और कथा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरी सरलता विधि से संपूर्ण उपाय को सुनिए, किस प्रकार करना है,
कैसे करना है, सामग्री कहां से लेनी है और इस उपाय को करने का आपको क्या फल मिलेगा, हम आपको वह भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक सबसे बड़ी और एक महत्वपूर्ण बात देखिए, हम इस विशेष श्राद्ध पक्ष में राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बताते हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख कष्ट है और आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा प्राप्त नहीं हो पा रही है, यानी जीवन से दुख कष्ट समाप्त नहीं हो पा रहे हैं, तो आप अपना नाम और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम अगले वीडियो में आपकी राशि से जुड़ा भाग्य अवश्य बताएंगे। अब बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। महाराज तो देखिए, जो भाद्रपद महीने की सप्तमी तिथि पड़ रही है, यहां महाराज इतनी महत्वपूर्ण होती है कि देखा गया है जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती, वह केवल और केवल इस उपाय को, इस तुलसी की लकड़ी के दीपक का उपाय को सप्तमी तिथि के दिन करने से पूर्ण हो जाती हैं। बहुत सारी मेरी कई अन्य माता बहनें हैं जिन्होंने इस उपाय को कर भी है और उनको इस उपाय का फल भी मिला है। जैसे कि हमारी व्यासपीठ पर पत्र आते रहते हैं कि गुरुजी आपके द्वारा बताए गए उपाय को हमने किया और उसका हमें फल भी मिला। तो देखिए, जो सबसे बड़ी और विशेष मां तिथि रहती है, उसे तिथि पर यदि उनके विशेष उपाय किए जाएं तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में चल रही परेशानी और समस्या भी समाप्त होती है। इसलिए हम आपको दिनांक के उपाय बताते हैं कि किस दिन आपको किस उपाय को और किस समय, किसी निश्चित समय पर करना चाहिए। जैसा कि 13 सितंबर शनिवार तुलसी की लकड़ी के दीपक का उपाय, इस उपाय का आपको फल अवश्य ही मिलेगा। मेरी कई सारी माताएं बहनें हैं जो प्रश्न करती हैं कि महाराज जी हमारे जीवन में बहुत ज्यादा दुख कष्ट चल रहे हैं, बहुत हम शिव मंदिर तो रोज जा रहे हैं, फिर भी वो समस्या समाप्त नहीं हो रही है। तो देखिए महाराज जी, आपके जीवन में जो समस्या चल रही है, आपको ये भी नहीं पता है कि क्यों चल रही है, उसका आपको कारण भी नहीं पता है कि वह समस्या किस कारण से चल रही है, या फिर कोई दोष भी हो सकता है, जैसे कि पितृ दोष हो सकता है, कालसर्प दोष हो सकता है, वास्तु दोष हो सकता है, या फिर किसी भी प्रकार का मंगल दोष। तो इस दिन यदि आप लोग ये वाला उपाय कर लेते हैं तो महाराज जी, यह वह उपाय है जो आपके सारे दोषों को समाप्त कर देता है और धन संबंधित परेशानी को समाप्त करता है। माता लक्ष्मी का घर में स्थायी वास होता है। जेके महाराज, यदि हम इस उपाय को करते हैं तो इसका फल तो हमें प्राप्त होता ही है। साथ में यदि हम किस तरह से तर बरते कारबार जनताबा दो लोग इन तर बार बरते विशेष दिन पर कर रहे हैं, किसी विशेष स्थिति पर, तो उसका फल भी हमें प्राप्त होता है। यानी कुल मिलाकर आपकी सारी समस्या समाप्त होगी। तो चलिए अब हम उपाय की ओर चलते हैं। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि मेरी माताएं बहनें सुन रही हैं, आज मेरी पहली बार इस आवाज को या फिर इस कथा को और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और रोज के उपाय देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल पर आते रहे। एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो देखिए, ये जो सप्तमी तिथि पड़ रही है, इस दिन इस उपाय को किस प्रकार करना है, किसको करना है, कब करना है, सामग्री कहां से लेनी है, ये संपूर्ण बातें हम आपको वीडियो में आगे चलकर बताएंगे, इस कथा में आगे चलकर बताएंगे। कल जिन माता बहनों ने कमेंट किया था अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानने के लिए, आज वे लोग जान लो अपनी राशि से जुड़ा भाग्य। कल की दो विशेष राशि है वृषभ और कन्या राशि। सबसे पहली बात कर लेते हैं वृषभ राशि के बारे में। देखिए, कल का दिन आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। विशेषकर आपको भगवान विष्णु की पूजा विधि करनी चाहिए और इस तुलसी की लकड़ी का दीपक वाला उपाय को आपको कल अवश्य करना है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में। तो देखिए, आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है वह सारी समाप्त होगी। अपने पितरों का ध्यान करते हुए रोज एक दीपक मध्य रात्रि में अवश्य प्रज्वलित करें। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, कोई कहे तुमसे तुम्हारे कुल देवी देवता का दोष लगाए, एक काम करा करो, एक चावल का दाना घर से लेकर गए, 16 दिन श्राद्ध में जब से कथा सुनी है उसी दिन, उसी पल, उसी घड़ी या दूसरे दिन से प्रारंभ कर दो। कोई कहे पितृदोष है, कोई कहे कालसर्प दोष है, कोई कहे वास्तु दोष है, एक चावल का दाना श्राद्ध पक्ष में साथ लेकर जाओ, घर से एक लोटा जल भर कर लेकर जाओ। पहले चावल का दाना शिव जी को समर्पित कर दो, उसके बाद एक लोटा जल धीरे धीरे बाबा का मंत्र उच्चारण करते हुए पंचाक्षर, षडाक्षर या श्री